So, hello and namaskar, my spiritual viewers. Welcome to my channel Divine Whispers 888. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि किसी कारण से यूनिवर्स ने आज आपको इस वीडियो तक गाइड किया है, इस वीडियो तक पहुंचाया है। कोई ऐसी स्पेशल कोई संकेत है, कोई संदेश है यूनिवर्स का आप लोगों के लिए जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। और ये जो मैं रीडिंग लेकर आया हूँ, इसमें हम आपकी हिडन एनर्जीज, आपकी और आपके लव्ड वंस के लिए यूनिवर्स का क्या संकेत है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये आपके लाइफ इवेंट से जितना भी रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसको एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके लाइफ में ढेर सारी हैप्पीनेस, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। आपके आसपास अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं तो वो दूर हो जाएं। और यही प्रार्थना मैं आप सब तक इस हीलिंग के फॉर्म में भेजता हूँ। दोस्तों, आपने जो भी प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है, वो सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके लाइफ में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करे। यही मेरी मंगल कामना है। और इसी अच्छे नोट, इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। प्लीज़ हमें सही इंट्यूशन दें और सही कार्ड्स तक गाइड करें, जिससे कि हम अपने स्पिरिचुअल व्यूअर्स तक, अपने स्पिरिचुअल दर्शकों तक जो भी गाइडेंस है, जो भी मैसेज है आपका, वो पहुंचा सके। अगर उनके कोई छुपे हुए सवाल है तो उनका जवाब, आपका जवाब जो है उन तक पहुंचा सके। प्लीज़ हमें गाइड करें। तो दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे जो आ रखा है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। सेकंड कार्ड हम देख सकते हैं, ये है द एम्प्रेस का कार्ड आया है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे जो हम देख रहे हैं, जो यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, दैट इज द सन। ओके, फोर्थ एंड फाइनल कार्ड ऑफ द डे हम लेंगे बॉटम ऑफ द डेक से, दैट इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दोस्तों बहुत ही डीप एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। आपके ज़िंदगी के जो अलग अलग पहलू है उनसे रिलेटेड यूनिवर्स का जो भी यहाँ पे संदेश है वो हम यहाँ पे जानेंगे। चलिए दोस्तों, पहले कार्ड से शुरू करते हैं। जो पहला कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, हम देख सकते हैं सामने। नाउ सबसे पहले इसमें जो ऊर्जा आपकी निकल के आ रही है वो ये है कि आपके चारों तरफ आ, एक बदलाव की ऊर्जा है, उसका ये प्रतीक है, उसका प्रमाण ये कार्ड दे रहा है। और ये जो बदलाव है ये अचानक से आने वाला बदलाव नहीं है, उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। लाइफ में जो सडन चेंजेस आते हैं उसकी तरफ ये हमें इशारा नहीं दे रहा है, बल्कि ये एक सोचा समझा डेस्टिनी का एक फिक्स किया हुआ बदलाव है आपकी ज़िंदगी में। जैसे जो डेस्टिन शिफ्ट जिसको हम बोलते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में आता है कि हाँ, आप इस, आपके यूनिवर्स ने इस रास्ते की तरफ इसीलिए गाइड किया है कि आपको वो किसी मुकाम तक पहुंचाना चाहता है, बदल कर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस करना चाहता है कि आपको एक स्पेसिफिक मुकाम है जो आप डिज़र्व करते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए, जो अभी शायद समझ से बाहर हो कुछ हद तक, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ये जो डीप लेवल का जो वाइब्रेशन है जो आपके आसपास, वो ऊर्जा भी आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगी। ये कार्ड हमें यही दिखा रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है लाइफ में। आपके जो भी विरोधी रहे हैं, जो भी एनिमीज़ रहे हैं लाइफ में, अब चाहे वो आपके आस पड़ोस के लोग रहे हों, ये कोई भी मेल फीमेल के एनर्जी हो सकते हैं, अभी आपके वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके पास्ट रिलेशनशिप के या नाते रिश्तेदारों में से हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपने बहुत कुछ सहा है अपने लाइफ में। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे।
ऐसी सिचुएशंस हमेशा रही है लाइफ में, कुछ भी स्थिर नहीं रहा, मतलब हर हर वक्त असमंजस की स्थिति आपकी अंदर बनी रहे, इस तरीके की स्थिति आपने फेस की है इन लोगों की वजह से। लेकिन अब जो चक्र घूम रहा है वो आपके फेवर में घूम रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके अंदर एक साइलेंट स्ट्रेंथ है, एक शांत ऊर्जा है आपके अंदर, बहुत ही गहराई में छिपी हुई, जो वक्त वक्त पे बाहर निकलती है। आप बाहर से काम दिखते हैं, लेकिन अंदर से आपने बहुत सारे जो तूफान फेस किए हुए हैं उसकी तरफ ये कार्ड इशारा कर रहा है। और ये जो जो शांति आपके अंदर आई है, ये उन सारे तूफानों से आपने सीख लिया है, और उसने आपको अंदर की जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको मजबूत बनाया है इन सारे तूफानों ने मिलकर। इसीलिए आप ये जो शांत नेचर है ये आज के टाइम में आपके अंदर मौजूद है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वक्त जो है इस समय आपके साइड पर है। भले ही चाहे जितनी आपको परिस्थितियाँ आपके अगेंस्ट दिखी हो पास्ट में, या अभी दिख रही हो, कुछ इतनी विपरीत इवेंट्स हुए हो आपके लाइफ में, लेकिन फिर भी वक्त इस समय आपके साइड में है, ये यूनिवर्स आपको इशारा दे रहा है। जो लोग आपको नीचे देखना चाहते थे वहीं अब आपकी ग्रोथ देखेंगे। उनकी सबसे बड़ा जो उनके साथ कर्मा का हिसाब होगा सो तो होगा ही, जो उन्होंने किया है वो तो उन्हें चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी सज़ा, जो सबसे बड़ी सीख उनको मिलने वाली है इस लाइफ में, वो ये है कि किसी की नेगेटिविटी से कुछ नहीं होता, पॉजिटिव के आगे नेगेटिविटी को झुकना ही पड़ता है। और अपने सारे नकारात्मक ऊर्जा, स्पेल्स और अपने नकारात्मक एटीट्यूड होने के बावजूद भी अब वो आपकी ग्रोथ देखेंगे अपने लाइफ में, और यही सबसे बड़ी सज़ा है उनकी। और दूसरा कार्ड हम देख सकते हैं, ये है द एम्प्रेस का कार्ड। ये कार्ड जो है बहुत ही जो डीप एनर्जी आपकी उसको यहाँ पे शो कर रहा है। ये बता रहा है कि आपके अंदर एक हीलिंग की एनर्जी है, एक सुधार करने की एनर्जी आपके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुकी है पहले से। आप इमोशनली और आध्यात्मिक लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, उसको दिखा रहा है। आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी आगे आने वाले टाइम में। जिस चीज़ में अभी आपको कमी महसूस होती है, जो कुछ अधूरा दिखता है लाइफ में, वो सब पूरा होने वाला है आने वाले समय में। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। अगर आप ये सोचे कि सिर्फ पैसों से ही सारा अबंडेंस दूर हो जाएगा, तो सिर्फ वही नहीं है। ऐसे तो आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे, वो तो बहुत छोटी चीज़ रहेगी। जो सबसे बड़ी चीज़ आपको मिलेगा, आपको प्यार और सपोर्ट मिलेगा अपनों का। लाइफ में प्यार बना रहेगा, शांति बनी रहेगी, सम्मान बना रहेगा, और दिन दिन पर दिन वो बढ़ता भी जाएगा। और सब कुछ जिन चीज़ों की आपने समय अनुसार पास्ट में जो भी आपने इच्छाएं रखी हैं, वो सब किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर मिलेगा। और आपको अंदर से एक कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर देगा कि हाँ, लाइफ में आप जो चीज़ें चाहते थे वो आपने फाइनली हासिल कर ली। ये फीलिंग ज़रूर आएगी, और यही चीज़ आपके लाइफ में आगे आने वाली है। यूनिवर्स इसकी तरफ इशारा कर रहा है। अगर किसी ने आपको पास्ट में हर्ट किया था, तो आपने उसे साइलेंटली हील किया है। ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आप इस तरीके के इंसान हैं कि आप अपने दुश्मनों के लिए भी बुरा नहीं मनाते हैं। हाँ, आप ज़रूर चाहते हैं कि लाइफ में अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है और कोई गलत करता जा रहा है, कोई नार्सिसिस्ट इंसान है, तो ज़रूर जस्टिस होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, आपने कभी किसी के लिए अंदर से ऐसा बुरा नहीं मनाया कि इसके साथ कुछ गलत हो जाए, इसके परिवारजनों को कोई नुकसान हो जाए। जिसने भी गलत किया है, बस उससे उसके खिलाफ आपने जस्टिस की, सिर्फ सिर्फ न्याय की डिमांड की है उसके लिए। तो आप उस तरीके के इंसान हैं। और एक तरीके से आप अपने ज़िंदगी के, आप अपने लाइफ के एक क्रिएटर बन रहे हैं, अपनी ज़िंदगी खुद बना रहे हैं। तो आप एक तरीके के क्रिएटर ही हैं, एक क्रिएटिविटी आपके अंदर जन्म ले रही है, उसकी तरफ इशारा है। और अपनी ज़िंदगी को आप खुद एक नया आयाम, नया शेप दे रहे हैं, यहाँ पे वो देख सकते हैं। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख रहे हैं वो है द सन का कार्ड। अब ये कार्ड आपकी डेस्टिनी को यहाँ पे शो करता है, और सबसे पावरफुल और इस रीडिंग का सबसे पॉजिटिव कार्ड ये है। इसका मतलब साफ ये है कि आप ज़िंदगी में आपके क्लैरिटी आ रही है। जो चीज़ें पहले, जो 10 सवाल आपके अंदर खड़ी करते थे, जो आप सोच समझ के असमंजस में जो फंसे रहते थे, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से। और हर चीज़ का एक स्ट्रेट और सीधा जवाब आपके अंदर, आपके मन और सोच, दिल और दिमाग में हमेशा मौजूद रहता है। ये हम देख सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। जो कन्फ्यूजन था पास्ट का, वो ख़त्म हो रहा है, और आपके चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आएगी, एक स्माइल आएगी, जो ज़बरदस्ती लोगों के सामने, अगर कभी आपने ऐसा किया हो कि हंसा हो, या पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हो जिसकी वजह से आपके चेहरे की जो रौनक है, जो आपका ऑरा है, जो आपकी हंसी खुशी थी, वो गायब हो गई थी, वो सब वापस आ रही है। ये कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं।
और एक जेन्युइन हैप्पीनेस जो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन, एक सुकून वाली जो खुशी होती है वो आपके ज़िंदगी में अब आ रही है। ये हम इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिवर्स इसी चीज़ की तरफ इशारा दे रहा है। और सबसे खास बात हम यहाँ पे देख सकते हैं वो ये है कि आपकी जीत सिर्फ बाहरी नहीं होगी, बल्कि अंदर से भी आप जीतेंगे। अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को भी कम नहीं होने देंगे। बाहर तो जितने आपके विरोधी हैं उनके ऊपर तो जीत पाएंगे ही आप, अपने ग्रोथ के द्वारा, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा, अपने वाइब्रेशंस के द्वारा। लेकिन आपकी जो अंदर से जो आपका डिवाइन का कनेक्शन है, जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जो पुरखों के आशीर्वाद में आप मानते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, उसमें भी बढ़ोतरी होती जाएगी, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको। ये हम देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपकी सूक्ष्म ऊर्जा है जो आपके आध्यात्मिक कनेक्शन से आपको मिलती है, यही कहीं ना कहीं एक बेसिक लेवल पे रिस्पॉन्सिबल है आपकी ज़िंदगी के हर डिसीजन लेने में, हर फैसले लेने में। और यही चीज़ एक बड़े लेवल पे आपकी पूरी ज़िंदगी को शेप कर रही है, आपके लव्ड वंस को, आपके आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करती है। तो वो एनर्जी हम देख सकते हैं। और ये साफ साफ ये दिखा रहा है कि ज़िंदगी में ज्ञान की रोशनी आने से, ये अब ज्ञान जो सूर्य है, जो ईश्वर है, उसकी रोशनी आने से आपकी ज़िंदगी में जो अंधकार है, जो अज्ञान का अंधकार है, जो नेगेटिव ऊर्जा का, नकारात्मक शक्तियों का जो अंधकार है, वो सब खत्म हो रहा है। और ये लाइट का टाइम है, लाइट का टाइम अब शुरू हो चुका है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ फोर्थ कार्ड ऑफ द डे जो हम देख रहे हैं, ये है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब यहाँ हम बात करेंगे उन लोगों के एनर्जी की जो आपके विरोध में खड़े हैं। उनकी एनर्जी यहाँ पे साफ साफ नज़र में आ रही है। यहाँ दिख रहा है कि उन्होंने बहुत ही गंदा खेल खेलने की कोशिश की थी आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ को बुरी तरह से इम्पैक्ट करने की कोशिश की थी। वो सोच रहे थे कि उनकी इन हरकतों की वजह से आप पीछे हट जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, और लाइफ में कभी उठने लायक नहीं रहेंगे, आगे बढ़ने लायक नहीं रहेंगे। और आपका क्या, आपके साथ साथ जो भी आपके प्यारे लोग हैं, जो आपके बाल बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, जो जो भी आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनकी लाइफ भी बुरी तरह से इम्पैक्ट हो जाएगी। वो भी आगे बढ़ने लायक नहीं रहेंगे। ऐसी उनकी मंशा थी, ऐसी मंशा नज़र दिख रही है यहाँ पे। और इसीलिए उन्होंने ये गंदा खेल खेला। चाहे वो आपको मैनिपुलेशन का गेम आपके साथ खेला हो, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की हो, समाज में आपको बदनाम करने के लिए झूठी खबरें फैलाई हो, फॉल्स एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए हो, झूठे इल्ज़ाम लगाए हो, झूठी बातें फैलाने की कोशिश की हो, आपके जो भी काम बन रहे थे उसमें रोड़ा अटकाने की, उसको बिगाड़ने की कोशिश की हो, आपको मेंटली इतना सप्रेस किया गया हो कि आप जान कि इस स्ट्रेस में आके आपने कुछ ऐसे फैसले ले लिए हो जिसने आपको डाउनफॉल की तरफ जो ले गया, आपको गिराने की तरफ ले गया। लेकिन और इन्होंने ये सारा माइंड गेम जलन में आके खेला है, ये सब कुछ इन्होंने जलन में आके किया है आपसे, और उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अब वो खुद अंदर से टूट रहे हैं। जीत उन्हें मिली थी, लेकिन वो जीत हॉलो थी। कुछ समय के लिए भले उन्होंने सोचा हो कि हाँ हमने इस पे काबू पा लिया हो, या हमने इसको अपने हिसाब से चला लिया है और अब ये हमारे ही कंट्रोल में रहेगा ज़िंदगी भर, और हम इसके सर पे पाँव रख के आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये कुछ पल के लिए भले उनको दिखा हो कि हाँ वो जीत गए, लेकिन वो बहुत ही खोखली जीत थी। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा से जो भी आप जीत हासिल करते हैं ज़िंदगी में, वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकती। कुछ क्षण भर के लिए भले आपको सुख दे सकती है, लेकिन फाइनली हार इन्हीं लोगों की होती है जो इन सारी शक्तियों में, नकारात्मक शक्तियों में, इन ऊर्जाओं में बिलीव करते हैं, इसी में बंध के रहते हैं। और इस समय जो आपके विरोधियों का हाल है वो यही है कि इस समय वो गिल्ट में हैं, वो पछतावे के ऊर्जा में बंधे हुए हैं, अंदर से जैसे दलदल में एकदम फंसते जा रहे हैं। उस तरीके की ऊर्जा नज़र में आ रही है इस कार्ड के थ्रू। और जो यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज दे रहा है वो यही है कि उनकी जो जीत आपको दिख रही थी वो टेम्पररी थी, कुछ क्षण भर के लिए, लेकिन आपकी जो पीस है, जो आपकी शांति आपने जो कायम की है अपने अंदर, वो परमानेंट है, वो स्थिर है और आगे भी स्थिर रहेगी। और यहाँ पे हम जो ओवरऑल एक मैसेज जो यूनिवर्स का हम देख सकते हैं वो यही है कि कोई ऐसा है जिसने आपको हर्ट किया, गलत समझा, या फिर आपके खिलाफ गया होगा, अब वही इंसान अंदर से एकदम टूटा हुआ महसूस कर रहा है। जो यूनिवर्स है, जो दिव्य शक्ति है इस ब्रह्मांड की, उसकी ऐसी लाठी पड़ी है इस इंसान के दिलो दिमाग पे कि इस समय वो बिल्कुल ही टूटा फूटा महसूस कर रहा है। आगे बढ़ने की कोई आसार नहीं दिख रहे ऐसे लोगों के। उसको समझ में नहीं आ रहा कि निकलना कैसे इस स्थिति से। और यहाँ पे आपकी अगर हम बात करें तो आप
स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो भी बढ़ रही है, ग्रोथ के रास्ते खुल रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी पहले से ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। आपके रिलेशनशिप में सिर्फ प्योर कनेक्शंस ही बने रहेंगे। जो भी नकली लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, वो अपने आप ही दूर होते जाएंगे और आप एक स्टडी ग्रोथ की तरफ अपने काम के क्षेत्र में भी, अगर आपके देखें जॉब वाइज देखें, या फिर आपका अगर हम बिजनेस वाइज भी अगर देखें, तो उसमें एक अच्छी बढ़ोतरी और एक स्थिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको। इस समय हम देख सकते हैं कि आपके जो भी जितने विरोधी वो कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। इन्हीं नकारात्मक शक्तियों के कारण, नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण वो गलत डिसीजन में फंसे हुए हैं। फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान सह रहे हैं। हेल्थ वाइज भी बहुत दिक्कतें उनको झेलनी पड़ सकती है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी तो बहुत आम बात हो गई है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग तो होते ही ऐसे ही, अपने अहंकार में रहते रहते इतना स्ट्रेस लेते हैं और इसी में अपना पूरा शरीर गला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और अगर हम परिवार की बात करें तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग किसी के साथ अच्छा, एकदम पक्का ट्रस्ट वाला बात व्यवहार नहीं बना पाते। और वहीं हम आपकी तरफ देखें तो आप अपने पॉजिटिव ऊर्जा से जो रिलेशनशिप, जो ट्रस्ट आप क्रिएट करते हैं, जो भरोसा आप क्रिएट करते हैं रिश्तों में, वो लंबे समय तक टिकने वाला भरोसा है, स्थिर रहने वाला भरोसा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो गहरी बात यहाँ पे यूनिवर्स आपसे शेयर कर रहा है वो ये है कि वो जो इंसान है जिसने, जो भी वो रहा हो आपकी लाइफ में, आपके इंट्यूशन वाइज आपको ज़्यादा पता होगा कि कौन इंसान रहा है आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसने जो आपको हर्ट किया है, वो अब चाहता है कि जाने से पहले आपसे एक आखिरी बार सॉरी कह पाए। उसके अंदर इस समय मंशा चल रही है, उसको अपने कार्मिक लेसन्स, अपने अपने कर्मों के ऐसे ऐसे फल अपने अंदर अंदर वो भुगत चुका है कि वो सॉरी कहने की इच्छा रखता है। इस समय ऐसी ऊर्जा यहाँ से निकल के आ रही है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा पछतावा फील कर रहा है। और लेकिन यह प्रॉब्लम यह है कि अब जो समय है उसके हाथ से, उस व्यक्ति के हाथ से निकल रहा है। वो अपनी अंतरात्मा से आपको कहीं न कहीं याद कर रहा है। उसके बिना आजकल आजकल तो उसकी नींद भी उड़ रही है, क्योंकि वो हर दिन यही सोच रहे हैं, वो व्यक्ति यही सोच रहा है जिसने आपको हर्ट किया कि उसने ऐसा किया ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों ऐसे कर्म किए उसने। लेकिन आपकी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपके सामने आके, कैसे आपको फेस करे, कैसे आपके सामने आके आपको सॉरी बोल पाए। अपने आप को इस लायक भी अभी वो समझ नहीं पा रहा। और यहाँ पे हम जो एक फाइनल ऊर्जा हम देख सकते हैं वो यही है कि आपने अपने दर्द को ही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनाया है, और जिसने आपको दर्द दिया वहीं अब अपने ही दर्द में घिर चुका है। सारी नकारात्मक ऊर्जा जो उसने भेजी थी आपके लाइफ की तरफ, वो सब बाउंस बैक होके, सब बैकफायर होके उसी की ज़िंदगी में जा चुका है। इसीलिए अब वो ऐसे दलदल में है कि वहाँ पछतावे के अलावा अब वो कुछ फील नहीं कर रहा। और यहाँ पे फैसला आगे आपका है कि माफ़ करना है ऐसे व्यक्ति को कि नहीं करना है। और माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं क्योंकि उसने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, बल्कि ये है कि आप माफ़ करके लाइफ में और भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा चैप्टर ही पूरी तरह से क्लोज कर सकते हैं अपने लाइफ में जो कभी आपके पास्ट को याद दिलाए। माफ़ करने के बाद आपको एक क्लोजर मिलता है, और वो माफ़ करके आप ऐसे व्यक्ति से इतनी दूरी बना लें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं कि कभी आपको फिर ऐसे लोग हर्ट ना कर पाए। यही यूनिवर्स यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स के इस मैसेज के हिसाब से आप अपने डिसीजंस खुद चुन सकते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ये यूनिवर्स यहाँ बता रहा है कि आप इस लायक हैं। आपकी सोच और समझने की जो शक्ति है, सोचने की शक्ति है, वो इस लायक है कि लाइफ में ये बड़े डिसीजंस आराम से ले सकती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, अपने डिवाइन से जो आपका रिश्ता है उसको हमेशा ट्रस्ट करें। और जो कुछ भी आप इस रीडिंग के बाद फील कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपने एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड्स एंड एंजल्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स।